वंदे मातरम। जुड़ जाएं एक बार। और जो भी भाई जुड़ रहे हैं, बहुत ही जरूरी संदेश है और बड़ा शर्मनाक भी है हिंदू समाज के लिए। देश भर से जितने लोग हैं जो हिंदूवादी कार्य करते हैं या जो हिंदूवादी कार्य करने की सोच रखते हैं या जो हिंदूवादी कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए एक संदेश है। हालात जो हकीकत है वो मैं बताऊंगा, जिससे कि विचार कर सकें आप अपनी जिंदगी के बारे में, अपने जीवन के बारे में और हकीकत जान सकें, एक हिंदूवादी के जीवन की हकीकत जान सकें। मैं बात कर रहा हूं फिर से वही लखनऊ के हिमांशु अवस्थी के बारे में। कश्मीरियों को गाली देने में हिंदू सबसे आगे, कश्मीरी मुसलमानों को गाली देने में हिंदू सबसे आगे। कश्मीरी मुसलमान जब पत्थर फेंके सेना पे तो ये फेसबुकी हिजड़े गाली देने में बहुत आगे। लेकिन अगर कोई भाई शेयर कर दे, इनवाइट करें, पूरे देश के हिंदूवादियों तक पहुंचाएं कि सालों मत करो, माँ बाप की सेवा करो, पैसे कमाओ, ऐश करो, अय्यासी करो। ये साला हिंदूवाद के चक्कर में कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। हिमांशु अवस्थी पिछले 2-2.5-3 सालों से तो मैं देख रहा हूं, एक मध्यम वर्गीय परिवार का भाई दिन रात लगा रहता था हिंदुओं के लिए। पुलवामा हमले से बहुत आहत था, जहां भारतीय सैनिकों की हत्या हुई। इनवाइट और शेयर कर ले ताकि ये जो हकीकत है, ये देश के हर फरेबी, झूठे, मक्कार और फेसबुक के नामर्द हिजड़े जो कोख को भी शर्मिंदा कर दे, साले लिंग वाले हिजड़े मर्द, जिनके पास लिंग तो होता है लेकिन वो सिर्फ हरामजादे बच्चा पैदा करने के लिए मर्द बनते हैं, जिनकी मर्दानगी सिर्फ औरत की गर्मी शांत करने तक सीमित रहती है। ऐसे हिजड़े हिंदुओं तक पहुंचना चाहिए। बात माताजी की बात अभी करूंगा, अभी मन बहुत आहत है। अरे एक भाई पुलवामा हमले से आहत होकर के, एक हिजड़े साले ये पत्थरबाज जिहादी लखनऊ में मारपीट कर बैठता है कश्मीरी के साथ, उसको उठा के पुलिस जेल में डाल देती है। मारपीट की, पुलिस ने जेल में डाला, सब कुछ चलता है, लेकिन उसकी 8 महीने से प्रेग्नेंट बीवी बहन जो 4 दिन से एक जमानती के लिए तड़प रही है। एक जमानती नहीं मिल रहा लखनऊ के अंदर। तू साला ऐसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद पर मर गए क्या ऐसे लोग? तू, हमारे इतने सदस्य हैं संगठन में भैया, हमारे इतने सदस्य हैं भैया, फोन करेंगे, दीपक भैया मैं विश्व हिंदू परिषद का ये फलाना, मैं बजरंग दल का ढिमाका, मैं फलानी सेना का ढिमाका, मैं फलाने सेना का इतना, भैया मेरे पास ये, भैया मेरे इतने आदमी। तुम वाकई में तुम्हारे आदमी होते हैं हिजड़ों, क्योंकि तुम औरतें ही हो। चूड़ियां पहनने की देर है। साला मरीजों को जाकर के भोजन करवाने वाला वो हिमांशु अवस्थी आज एक साला जमानती के लिए तरस रहा है। कहां मर गए? ये गुलामी के कीड़े पनप गए हिंदुओं तुम्हारे खून में। अगर कोई मर्द का बच्चा लखनऊ के अंदर, मैं बताऊं, जिसके पास आधार कार्ड लखनऊ का हो, बहुत गाली निकलती है मुंह से, हरामजादों से कहो कि जोधपुर में जरूरत है तो बोलेंगे मैं अजमेर से हूं, मैं जयपुर से हूं, मैं फलानेगढ़ से हूं, मैं कानपुर से हूं, मैं मेरठ से हूं, मैं लखनऊ से हूं। बोलो लखनऊ में जरूरत है तो पोस्ट पे आएंगे, मैं कानपुर से हूं, मैं इटावा से हूं, मैं चंडीगढ़ से हूं, मैं अमृतसर से हूं, मैं फलाने से हूं, मैं ढिमाके से हूं। तुम्हारी माँ की से फैन के लौड़ो हरामजादो, कुछ नहीं कर सकते।
साला हिजड़ों ने कुछ तो किया नहीं। एक भाई को जमानत की जरूरत है। मुझे पता नहीं है कि कितने लोगों के पास आज की डेट में हरामजादे लड़कियों के ऊपर, क्या बोलूं मैं, साला शर्म सी आती है। कौम भी तो मेरी ही है। वो मुसलमान सही कहता है कि हिजड़ों, दीपक शर्मा, तेरी कौम गुलामी करेगी। वो मुसलमान सही कहते हैं, सही कहते हैं वो मुसलमान। तुम साले गुलामी ही करते आए हैं 900 साल। साले बहुत बुरा लगा था ना, एक बार मैंने कहा था, हाँ हिजड़ों फिर कहता हूं, 900 साल हम हिंदुओं ने अपनी बहन बेटियों के बलात्कार करवाए हैं, और अब 90 साल भी दूर नहीं उतरेंगी, फिर बलात्कार होंगे, फिर छोटी छोटी बहनों के रेप हमारी तुम्हारियों के होंगे। वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि हम खड़े नहीं होना जानते। यही सच्चाई है। नाम रख लेंगे बजरंगी भाईजान, नाम रख लेंगे ये देशभक्त, फलाना बजरंगी, ढिकाना देशभक्त, दीवाना भारत मां का। हिजड़े साले, आज नाम रख लेंगे भैया, काम बताइए, जान दे देंगे भैया, प्राण दे देंगे। अरे भैया तुम कहो तो ये कर दें, तुम कहो तो वो कर दें। क्या लखनऊ के सारे मर्द हिजड़े बन चुके हैं? अगर कोई एक आधा मर्द जिंदा है, अगर एक मर्द लखनऊ का है जिसके पास आज की डेट में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मेरे भाई गुस्सा तो आ रहा है, बुरा भी लग रहा होगा बहुत सारे लोगों को, मुझे भी बुरा लग रहा है। एक देशभक्त की 8 महीने से प्रेग्नेंट बीवी एक इसलिए तड़प रही है, रो रही है कि उसका पति उसके साथ होली के त्योहार पे साथ में होगा या नहीं होगा। बोलो, मैं भी भुगत चुका हूं, ये मैं भी भुगत चुका हूं। अगर मेरी बात लखनऊ में किसी का कोई संबंधी, किसी का कोई दोस्त, मर्द, लेकिन मर्द रहता हो, वो साला जमानत लेनी है, किसी का मर्डर नहीं करना, किसी का एक्सटॉर्शन नहीं करना, किसी का बलात्कार नहीं करना, किसी का उगाही नहीं करना, जमानत पर एक जमानत ही तो लेनी है। तो मैं बात कर रहा हूं लखनऊ से, अगर कोई मेरा ऐसा भाई है, अरे मेरा ना सही, अपने देश का, कम से कम अगर उन कश्मीरियों के प्रति किसी भाई के अंदर अगर वास्तव में नफरत है, जो कश्मीरी सेना पे पत्थर फेंकते हैं, जो कश्मीरी हमारी सेना के खिलाफ आतंकियों को अपने घरों, एक शेयर कर दे, इनवाइट कर ले, एक देशभक्त की जमानत मांग रहा हूं, वो भी हिंदुस्तान के संविधान की सबसे छोटी धारा में। कोई रेप नहीं कर रखा उसने, कोई बलात्कार नहीं किया, कोई चोरी डकैती एक्सटॉर्शन नहीं किया, अपहरण नहीं किया। अरे उसने उन कश्मीरी, एक ऐसे भड़वे कश्मीरी को ठोक दिया, मारा, मतलब 1-2 थप्पड़ मारे भी नहीं, वो तो बेचारा मारा भी नहीं उसने, वो तो सिर्फ संगठन का व्यक्ति होने की वजह से चला गया। ऐसे कश्मीरी जो हमारी सेना को साले पत्थर मारते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं जिससे कि वो हमारी सेना को मार सके, ऐसे व्यक्ति की जमानती नहीं, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे देशभक्त का जमानती नहीं मिल रहा। अरे मैं कैसे न कहूं, हिजड़ों का शहर है भाई, अरे हिजड़ों का शहर है। अरे माओ ने मर्द नहीं, हिजड़े जने हैं, साले कलंक हैं ये। साले बजरंग दल वाले नहीं हो सकते, विश्व हिंदू परिषद के नहीं हो सकते। ऐसे मर्द होते हैं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद में कि साले खुद मारते हैं। लेकिन इन हिजड़ों को कैसे कह दूं? साला अगर किसी भाई का, कोई भाई, मैं बता दूं, सिर्फ 75,000 का जमानती चाहिए। कहने का मतलब अगर किसी भाई के पास उसके नाम का एक लखनऊ का आधार कार्ड और एक कोई उसके नाम पे 75,000 कीमत की बाइक पिछले 1 साल पुरानी अगर है, तो सिर्फ उसकी फोटो कॉपी लगनी है, सिर्फ फोटो कॉपी। एक देशभक्त के लिए कोई इतना नहीं कर रहा? छी है साला, डूब के मर जाना चाहिए। कई बार लगता है किन कुत्तों के बीच में साला फंस गया दीपक, किन जाहिर हरामजादों के बीच में जो साले सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं,
जलील तो कई बार करते हैं, लेकिन इस बार इतना शर्मिंदा, इतना दुख तो मुझे उस वक्त भी नहीं हुआ था जब आज से 6 साल पहले मेरे खुद के जमानती नहीं मिले थे। तब एक ब्राह्मण आलोक निकल के आया था और उसने मेरी जमानत ली थी और हमेशा लेता आया। तब एक भाई निकल के आया था। लेकिन कभी कभी इतनी गुस्सा आती है कि साला ये देखो कितने अच्छे लोग हैं, फेसबुक पे रहते हैं, फेंकू है बहन के लोड़े, कुछ वीडियो बनाते रहते हैं, अपना फॉलोवर बढ़ाते रहते हैं, बहन चो पेटीएम कराते रहते हैं, ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। हम साला चूतियों की तरह लड़ते भिड़ते हैं। हिमांशु अवस्थी वहां जेल में सड़ रहा है, लोग चूतियां काट रहे हैं। भैया मेरी बीवी के पेट में दर्द हो गया, भैया मेरी आरसी पुलिस ने जमा कर ली, भैया मेरा आधार कार्ड मऊ का है, भैया मेरी मां की चूत हिजड़े साले। जरूरत लखनऊ में होगी तो बंदा साला जोधपुर का कांटेक्ट करेगा, जरूरत मुंबई में होगी तो सूरत का बंदा कांटेक्ट करेगा, जरूरत आजमगढ़ में होगी तो जरूरत अहमदाबाद का बंदा कांटेक्ट करेगा, जरूरत जयपुर में होगी तो नोएडा का बंदा कांटेक्ट करेगा। बहुत समझदार है हिंदू, इसीलिए तो सालों ने गुलामी झेली 900 साल, लेकिन अभी भी सुधरे नहीं, अभी भी सुधरे नहीं। 9 लाख साले, ये हमारी बहन नहीं, मेरी दोनों बहनों का तो ब्याह हो गया, ठीक, जिनकियों के नहीं हुए 9 लाख लौंडिया अभी भी भागती हैं हिंदुओं की प्रतिवर्ष कटुओं के साथ। ये औकात है हिंदुओं की, ये साला सच्चाई है, कड़वी झेलो। शर्मा जी बताएंगे सच्चाई। 9 लाख हर शहर में, जिस शहर की आबादी 10 लाख है उस शहर में बहनचोद 10 लाख की आबादी वाले शहर में 6000 लड़कियां हर साल मुल्लों के साथ भाग जाती हैं। वो किसकी बहनें हैं? किसकी बहनें हैं? इन्हीं हिजड़ों की, इन्हीं हिजड़ों की बहनें हैं जो साले ना तो खुद कुछ कर सकते हैं, और इनसे खुद कुछ करना तो बस का ही नहीं है, लेकिन इनसे अगर थोड़ी सी हेल्प भी मांग दो ना तो इनकी फट जाती है। इंदौर से कोई कोशिश नहीं हो सकती। लखनऊ की बात है, लखनऊ का आधार कार्ड चाहिए और लखनऊ की ही बाइक होनी चाहिए। और ये पहला वाकया नहीं है, एक हिमांशु अवस्थी नहीं, साला राष्ट्रवादियों के लिए जिस शहर में भैंचो जेल चला जाता है उसके लिए जमानती ढूंढे नहीं मिलते। भग जाओ जो नए हिंदूवादी हैं, छोड़ दो ये हिंदूवादी का काम, साला लौंडिया पटाओ, अय्यासी करो, पैसा कमाओ, जिंदगी जियो अपनी। इस चक्कर में पड़ोगे साला कुत्ता भी नहीं मूतेगा। लोग तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के कहेंगे आगे बढ़ो, और जब तुम आगे बढ़ जाओगे तो कहेंगे हम तुम्हें नहीं जानते। साला इतना बड़ा शहर लखनऊ, इतना बड़ा शहर लखनऊ, जो 40-50 लाख की आबादी, और ज्यादा की होगी, 40-50 लाख से तो कम की नहीं होगी, हैं? और साला एक जमानती नहीं मिल रहा, सिर्फ 75,000 का, सिर्फ 75,000 का। आदिल राजा बिल्कुल सही कह रहे हो, हिंदुओं की बहन बेटियां तुम्हारे जैसे लोग ले जाएंगे। कटुआ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुस्लिम जो आ रहे हैं ना आज मेरा दिल खुश कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये साले बिल्कुल कटुए सही कह रहे हैं। साला 50 लाख में एक मर्द नहीं बचा। बेंचो क्या बज मैं मेरा असली गुस्सा तो इस पहुंचाओ अगर कोई है साला बेंचो, ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद तक, हिजड़ों तक, एक भाई की जमानत लेने से पीछे हट रहे हैं। क्या बुरा कर दिया, क्या गुनाह कर दिया उसने? पिछला रिकॉर्ड उठा के देखो उसका, साला मरीजों को खाना खिला रहा था। हॉस्पिटल्स में जा जा करके रात रात में कंबल बांट रहा था। लेकिन इनसे कोई कहो ना, अगर इन बड़े संगठनों से, कहते हैं कौन से संगठन से हो? बजरंग दल से नहीं, विश्व हिंदू परिषद से, तुमने कह दिया नहीं, आरएसएस से तुमने कह दिया नहीं, तो पूछते हैं अलग दुकान चला रहे हो क्या? मतलब दुकान बहन की लोड़ी इनके साथ चलानी है। अलग चलाओगे तो तुम कुत्ते हो जाओगे, फिर पूछे नहीं जाओगे। अगर कोई अच्छा काम करना है तो इनकी गुलामी करो। आज देखा एक हिजड़ा नहीं आया,
आज एक बैंचो कुत्ते का बीज नहीं आया जो ये सीना ठोक के कह रहा हो कि भैया मैं लखनऊ से हूं और मैं लूंगा जमानत। आपको क्या लगता है इतने हजार लोगों तक ये वीडियो पहुंची होगी, लखनऊ का मर्द नहीं होगा जिसने ये वीडियो अभी तक सुनी ना हो? बब्बा दुबे, अभी वीडियो खत्म होने के बाद फोन करना। चलो बब्बा दुबे तो आया। भूषण कुमार, भूषण कुमार आपका तो नंबर ही दिल्ली का है 9910। आप क्या मदद करेंगे? अरे क्या ड्राइव से भोसड़ी का जीना भी क्या है, क्या जिंदगी है? मरना तो है ही। इन हिजड़ों के बीच में कोई ना कोई गोली से ठोक देगा। मैं एक्सीडेंट से नहीं मरूंगा, किसी दिन कोई गोली से ठोक देगा, गोली मार देगा। मरना तो है ही है। ये तो एहसास होता रहता है कि इन हिजड़ों के बीच में मरना ही एक ही सिर्फ एक ही मंजिल है। जब आपका जो सराउंडिंग है वो हिजड़ों की हो तो मौत ही मंजिल है, तो मौत ही मंजिल है। अरे पीयूष शर्मा, कोई फर्क नहीं पड़ता ड्राइव से। ऐसे भोसड़ी के हिजड़ों की जिंदगी से मौत ही बेहतर है। इतना दुख तो मुझे उस वक्त भी नहीं हुआ था क्योंकि मेरी बीवी नहीं थी। मेरे लिए मैंने अपनी मां को बोल दिया था मैं विदेश जा रहा हूं, झूठ, क्योंकि मुझे जेल जाना था। मेरे लिए कोई रो नहीं रहा था। इतना दुख तो मुझे उस वक्त भी नहीं हुआ था जब मेरे लिए जमानती नहीं मिले थे और जज ने मुझे 6 दिन के लिए फिर से जेल भेज दिया था। क्या सोच रही होगी वो बीवी कि क्या दुआ मिली भूखों को खाना खिलाकर, हिंदुओं के लिए लड़कर कॉम्प्रोमाइज किए होंगे उस बीवी ने न जाने कितने। जिस टाइम में वो हिमांशु अवस्थी अपनी बीवी के सुख साधन के लिए पैसे कमा सकता था, वो हिंदुओं के लिए लड़ता था। उसकी बीवी कॉम्प्रोमाइज करती थी कि कोई बात नहीं। सुनील ठाकुर, ये 1200 शेयर का भाई कोई फायदा नहीं है। सिर्फ एक आदमी चाहिए और ये तुम देख लेना, एक आदमी चाहिए, एक। मैं उस कमेंट की तलाश में हूं, एक कमेंट की जो मर्द आकर के ये कहे नितिन अनुज बजाज फर्रुखाबाद का नहीं चाहिए, लखनऊ का आधार कार्ड, लखनऊ का आधार कार्ड चाहिए। और बाइक उस व्यक्ति के नाम पे होनी चाहिए जो आधार कार्ड पे नाम हो। अभी भी मैं ढूंढ रहा हूं लेकिन एक भी व्यक्ति मर्द ऐसा आया नहीं। कई लोगों को मैंने उस दिन पोस्ट डाली कि लखनऊ से जो भाई हैं, मैंने 4-5 लोगों को फोन भी किया बड़े प्यार से, और दीपक जी कैसे हैं, और दीपक जी मरवा लो दीपक जी से, अपनी मरवा लो, खोल दो, दिया करो, मार ले दीपक, और तो कुछ करवा नहीं पाओगे तुम, सिर्फ दीपक जी से मरवा सकते हो। और दीपक जी कैसे हैं, और दीपक जी क्या हाल है? बिल्कुल दीपक जी बिल्कुल हो जाएगा, मैं अभी फोन करता हूं आपको। चोद हिजड़े कहीं के। आज जो मुल्ले हंस रहे हैं ना, आज अच्छा लग रहा है कि हिंदुओं की साली उस पे हंस रहे हैं, यही औकात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये सही हंस रहे हैं मुल्ले, कोई गाली मत दो इनको, ये सही हंस रहे हैं। ये कटुए बिल्कुल सही हंस रहे हैं, यही औकात है। इसीलिए ये हंसे और शर्मिंदगी महसूस हो और साले अपने थूके और अपने मुंह में ही गटक ले।
बब्बा दुबे, सुना तुम्हारे काफी रिश्तेदार रहते हैं लखनऊ में, भाई करवाओ किसी से। अगर ये हिमांशु अवस्थी अगर होली से पहले आया नहीं ना बाहर, बहुत बुरा होगा, क्योंकि गाली सुनने की हमको जितनी आदत है ना किसी को होगी नहीं। और ऐसा खोल खोल के नंगा करेंगे, कसम खुद ऐसा कि भूले नहीं भूलेगा। राजा को फोन करो, अंश पंडित। बब्बा दुबे लग जाएगी, 1 साल के अंदर की बाइक होनी चाहिए, लग जाएगी बाइक। अभी भी एक भी भाई नहीं आया। लोकेश त्यागी भाई कह रहे हैं, जरा लोकेश त्यागी अपना नंबर दीजिए और फोन करिए इनको। रजत मिश्रा, लोकेश त्यागी अभी नंबर देंगे कमेंट में, इनको जरा फोन करिए और बात करिए कि कहां से है लोकेश त्यागी। अगर लखनऊ से है तो इनसे पूछिए क्या 1 साल पुरानी बाइक है, क्योंकि मदद ऐसे नहीं चाहिए बातों वाली, मदद चाहिए वहां फैक्ट्स की, ग्राउंड लेवल पे मदद चाहिए।